चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। काबिल सद एहतराम ऐवान सदारत में विराजमान मेहमानान ग्रामी, प्रिंसिपल ग्रीन मॉडल एकेडमी और वालिदैन हजरात, मैं तमाम मेहमानों का अपनी तरफ से आपका मशकूर ममनून हूँ कि आप इतनी देर यहाँ पर रहे और मुझे भी थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे, 1 या 2 मिनट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि करवट करवट जन्नत नसीब करे रिशु साहब को कि जिन्होंने ये चश्मा जो है वो जारी किया। वो कोई भी काम कर सकते थे, वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते, कोई फैक्ट्री खोल सकते थे, कहीं पर भी पैसा लगा कर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चुना। और मैं इसके लिए मैं क्या अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उनको जन्नत नसीब करे। अभी आपने सुना ये जो है ये हमेशा ये बारिश जो बादल है ये बरसा है, ये बरसेगा। तो आज जो टैलेंट मैंने देखा यहाँ पर इस स्टेज पर, तो मैं ये कहता हूँ कि ग्रीन मॉडल हाई स्कूल इज ए स्कूल विद अ डिफरेंस। ये प्रूव हुआ कि ये डिफरेंस है इसमें। और मैं कहता हूँ कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज हमारी कम होती जा रही हैं, क्योंकि वैल्यूज जो होती हैं वो इटर्नल होती हैं। सच कहना आज से 100 साल पहले भी अच्छी बात थी, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि वैल्यूज इटर्नल होती हैं और आप कस्टोडियन हैं वैल्यूज की। और आपके पीछे जो टीचर हजरात हैं, मैं कहता हूँ कि इट इज इजी टू कम teach and go, but it is difficult to inspire the hidden talent, to draw out the hidden talent among the students। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे जो है, इसके पीछे जो कारिंदे हैं वो ये टीचर हजरात हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। आज उन्हें प्रूव किया कि उनमें खुद टैलेंट है और बच्चों को टैलेंट का उभारना, वहाँ से उनको ड्रा आउट करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैं सिर्फ इतना ही आपको मुबारकबाद दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपकी मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला देने वाला है और वही देगा, इंशाल्लाह वही देगा। तो जहाँ तक मैं आज के प्रोग्राम को देखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कितना टैलेंट हमारे यहाँ पर। तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथी। मुझे मेरे बच्चों को देख रहा था तो मैंने अलायद साहब को कहा, यार मुझे ये बच्चों से को जो आज ये पेरेंट यहाँ पर बैठे हैं ना, मैंने इनको पढ़ाया है। आज ये बच्चे यहाँ जैसे समीर साहब हैं, यहाँ डॉक्टर साहब हैं वगैरह, और पीछे जब मेरी नज़र जहाँ जहाँ जाती है मैंने इनको पढ़ाया है। आज इनके बच्चे यहाँ पर हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि जो कुछ स्किट यहाँ पर हुए, उन्होंने कुछ पैगाम आपको दिया है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या तालीम का असल मकसद जो था वो आपको समझाने की कोशिश की। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डोडा में एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है, ट्रेजरी ऑफिसर। उसके बच्चे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, सब पढ़े लिखे थे। इतना उनको पढ़ाया था कि सारे फॉरेन गए थे, सारे इंग्लैंड थे या अमेरिका में थे। तो अब वो ज़ईफ़ुल उम्री में थे दोनों, मियाँ बीवी वहाँ पर। तो रोज सुबह जाता था वो बूढ़ा शख्स लोगों के घरों में और नाक करता था और बोलता था, वो निकलते थे, बोल के क्या बात है, बोलता था शुड़ पढ़नो युग, शुड़ पढ़नो जो। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे बाहर चले गए थे, वो फॉरेन चले गए थे। असल मकसद जो है वो है कि आपको कोप अप करना है सोसाइटी के साथ, आपको कोप अप करना है अपने पेरेंट्स के साथ, वो असल मकसद है। कहीं भी आप रहो, आप भले ही पुलिस में कांस्टेबल हो, आप कहीं क्लर्क हो, आप कहीं एसपीओ हो, आप कहीं टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन एक अच्छे इंसान होना, यही इस तालीम का असल मकसद है। तो मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ फर्द एहसास की इस शेर से रुखसत होना चाहता हूँ कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से।
علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو، جانے کس سے محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے؟ شکریہ.